स्ट्रेस के बारे में आज कुछ अच्छी बातें करेंगे ताकि स्ट्रेस को भी थोड़ा सा अच्छा लगे। और ये भी देखेंगे कि कौन सी चीजें रेड फ्लैग हैं। अगर हम लोग स्ट्रेस से गुजर रहे हैं तो ऐसे कौन से सिम्टम्स है कि जब हम लोगों को थोड़ा सिंसियरली अपने स्ट्रेस के ऊपर कुछ काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि न्यूरो साइंटिफिकली स्ट्रेस के पॉजिटिव साइड्स कौन से कहे गए हैं। सबसे पहला, स्ट्रेस में हम जब भी होते हैं तो स्ट्रेस काफी पावर क्रिएट करता है। आपने हमेशा देखा होगा कि अगर हम लोग किसी तनाव में हैं, हम लोग स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम लोग बहुत कंफर्टेबल है, हम लोग एकदम शांत रह सकते हैं वो वाले सिचुएशन में, क्योंकि स्ट्रेस बहुत पावरफुल है। तो सिर्फ स्ट्रेस के साथ ही नहीं, कोई भी पावरफुल चीज हो, अगर वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करी गई तो हमेशा वो निगेटिव इम्पैक्ट भी डाल सकती है, उसके पॉजिटिव साइड्स भी हो सकते हैं। सो दूसरी चीज कि स्ट्रेस के दौरान एक्चुअल में ब्रेन में क्या होता है। जब भी हम तनाव में हैं तो ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स का हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है, जैसे बचपन से लेके बड़े होने तक धीरे 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 हमारी हैबिट्स बनती गई है, एक स्ट्रक्चर हर एक का न्यूरॉन्स का जिस तरीके का बना है, अगर उसमें कोई चेंज आने की पॉसिबिलिटी है तो वो लेवल पे चेंज आने की एक पॉसिबिलिटी स्ट्रेस क्रिएट करता है, जिसको न्यूरोसाइंस में न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं। तो न्यूरोसाइंस से लेकर हम एक्चुअल एक्सपीरियंसेस से अगर भी देखें तो बहुत टाइम हमने ये चीज सुनी है, कंफर्ट जोन वर्सेस ग्रोथ जोन। हमने ये सुना है कि कोई बहुत किसी ने फेल्योर्स देखे तो वो इसी के कारण इतना सक्सेसफुल हो सका, या टेंशन्स के कारण कोई व्यक्ति बहुत समझदार बना। तो कहने का मतलब यह है कि वो समय, वो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हमारे माइंड पे इस तरीके का प्रेशर क्रिएट करती है, इस तरीके की सिचुएशन होती है कि उस टाइम पे हम लोग अपने आप को, यानी कि न्यूरल लेवल पे हम लोग अपने आप को एक लेवल अप कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस ऑफ कोर्स टेंशन के दौरान क्रिएट होती है। हम में से हर कोई ये जानता है कि स्ट्रेस सिचुएशंस का भी हम लोग अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो हमारी जिंदगी को नीचे लेकर जाएगा या वो हम लोगों को और आगे लेके जाएगा, वो हम तय कर सकते हैं। ये हमने बहुत बार सुना है। तीसरा पॉजिटिव साइड अगर स्ट्रेस के बारे में सोचे तो स्ट्रेस का थ्रेशोल्ड या कैपेसिटी टू हैंडल मैनेज स्ट्रेस, ये हम अपनी बढ़ाते जा सकते हैं ग्रेजुअली। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम में से हर कोई जानता है कि हर एक की स्ट्रेस की कैपेसिटी अलग है। कोई स्ट्रेस अगर मुझ पे एक दिन असर कर रहा है, हो सकता है किसी पे वो कुछ घंटे असर करता हो, किसी पे वो काफी दिनों तक असर करता हो। तो ये समझने वाली बात है और बहुत अच्छी चीज है कि धीरे धीरे से ही हम लोग अपने बॉडी और माइंड को कोप अप करते जा सकते हैं। ग्रेजुअली हम लोग अपनी कैपेसिटीज को बढ़ाते जा सकते हैं। तो ये हुई स्ट्रेस की कुछ अच्छी बातें। तो जब भी अगर आप स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में हो तो हम तुरंत अपने आप को एक बोल सकते हैं, ठीक है कि एक मौका मिला है आज मेरे ब्रेन को, मेरे बॉडी को, और मैं ज्यादा केपेबल बना सकूं इसके लिए। पर समझने वाली बात यह है कि स्ट्रेस के फायदे भी हैं, अगर बेनिफिट्स भी हैं तो स्ट्रेस के नुकसान भी हैं। तीन तरीके से न्यूरोसाइंस में तीन तरीके से इसका डिफरेंशिएट किया जा रहा है। एक है शॉर्ट टर्म स्ट्रेस, एक है मीडियम स्ट्रेस, एक है लॉन्ग टर्म स्ट्रेस। शॉर्ट टर्म स्ट्रेस ये कुछ घंटों का, कुछ दिनों का या वीक तक का हो सकता है। मीडियम स्ट्रेस कुछ वीक से लेके कुछ मंथ का हो सकता है, और लॉन्ग टर्म स्ट्रेस मंथ से लेकर ईयर तक का हो सकता है। तो जब कोई व्यक्ति लॉन्ग टर्म स्ट्रेस की तरफ जा रही है या एक्यूट स्ट्रेस से लेके क्रॉनिक स्ट्रेस की तरफ बढ़ रही है, तो उस इंसान को अपने बारे में या अपने स्ट्रेस को हैंडल और मैनेज करने के बारे में थोड़ा सिंसियर हो जाना चाहिए, ताकि बहुत आगे चीज निकल जाए उसके पहले हम लोग अपने आप को मैनेज कर सके। एक फ्लैग बताया गया है, एक सिम्टम बताया गया है कि जिसको समझ के हम लोग ये अवेयर हो सकते हैं कि नहीं, अब चीजें थोड़ी सी शायद हमारे कंट्रोल से बाहर जा चुकी है। वो फ्लैग ये है कि कोई भी तरीके के स्ट्रेस के कारण अगर आप काफी दिनों से आपको गुड अमाउंट ऑफ स्लीप नहीं मिल पा रही है, तो वो एक फ्लैग है। उस समय पे हम लोगों को कुछ टूल्स का इस्तेमाल करना है, ताकि वो जो स्ट्रेस है वो इतना क्रॉनिक ना हो जाए, वो इतना लॉन्ग टर्म ना हो जाए कि
उससे बाहर निकलने अब काफी मुश्किल हो जाए। तो कुछ टूल्स इस तरीके के हैं जो आज न्यूरो साइंस बोल रहा है, और सच में जब मैं ये पढ़ रही थी और सुन भी रही थी, वो समझते समय मुझे काफी अच्छा लगा। फर्स्ट उन्होंने टूल ये बोला है, रियल रिलेशंस, कुछ जेन्युइन किसी के साथ कनेक्शन होना, ये हमें स्ट्रेस, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस से बचा सकता है। न्यूरो साइंटिफिकली कुछ हमारे अंदर कुछ ऐसे सिक्रीशंस होते हैं जब हम लोग बहुत किसी से अच्छे डीप लेवल पे रियल कनेक्शंस है हमारे, वो एक टूल बताया गया है। तो जो भी हमारे काफी करीब का है, हम लोग उनके साथ डायरेक्टली बात कर सकते हैं। सिर्फ ये नहीं कि हमारे दुख और टेंशन्स को शेयर किया, वो तो ठीक ही है, पर ये भी कर सकते हैं कि नहीं, अब शायद मेरा स्ट्रेस मेरे हाथ से थोड़ा सा बाहर निकल रहा है, तो ये मैं कहना चाह रही हूँ, ये मैं बताना चाह रही हूँ, ताकि सामने वाली जो व्यक्ति है, आप श्योर हो कि वो भी आपकी हेल्प करेगी, वो आपको समझेगी, वो कहेगी कि हाँ मैं हूं। दूसरी चीज, जब भी अगर हम लोग वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन से जा रहे हैं, तो अगर थोड़ा सा भी हम लोगों को एक कंफर्ट वाला मौका आता है, कुछ भी हमें जो पसंद है वो हमने किया, कुछ फ्रेंड्स के साथ, कुछ भाई बहन के साथ, मम्मी पापा के साथ, हमारे पार्टनर के साथ कुछ समय से बात करके, कहीं पे कुछ समय स्पेंड करके, अगर हम लोग एक थोड़े बेटर कंडीशन में गए, उस समय पे कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि माइंड से माइंड को कंट्रोल करना मुश्किल है। जो माइंड ऑलरेडी स्ट्रेस में जा रहा है, उसी स्ट्रेसफुल माइंड से, उसी माइंड को हम सिर्फ विचारों से समझाते चले जाए, इससे बेटर है कि कोई सामने वाला माइंड का हम लोग इस्तेमाल करें, यूज करें, मतलब वो हमें कुछ ये सिचुएशन से थोड़ा बेहतर कंडीशन में ला सके, या हम फिजियोलॉजिकली यानी सांसों के माध्यम से कोई भी ऐसी चीज जो शरीर से लेके हम लोग करें और उसका इम्पैक्ट हमारे माइंड पे आ जाए। तो प्राणायाम, ब्रीदिंग टेक्निक्स और फिर मेडिटेशंस, ये अनबिलीवेबल टूल्स है जिनका यूज करके हम लोग ये सिचुएशन से धीरे धीरे बाहर आ सकते हैं। पर जब हम बहुत स्ट्रेस में हैं, तो वो खुद से करने वाली चीजें भी हम लोगों को मन नहीं करता है। तो उस समय पे ये इंपॉर्टेंट है कि हमारा करीब का कोई रिश्ता हम लोगों को वहां से एक हद तक हाथ देके बाहर लेके आ सकता है, पर हमारा उनको ये शेयर करना जरूरी है, ये कहना जरूरी है। हम स्ट्रेस्ड आउट है, हम डिप्रेस्ड है, ये हम अगर हम कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम वीक है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग इससे कभी भी बाहर नहीं आने वाले। इसका मतलब ये है कि हम अवेयर हैं कि ये चीजें हर एक के साथ हो सकती है। तो ये अवेयरनेस भी थर्ड टूल है कि हम लोग अपने आप को अवेयर रखें, हम लोग अपने आप में जानकारी लेते रहे कि स्ट्रेस का किस तरीके से हैंडल करना है, स्ट्रेस के क्या क्या बुरे इंपैक्ट हो सकते हैं। और आज के टॉपिक के एंड में मैं ये कहना चाहती हूँ कि स्ट्रेस से डर के कुछ नहीं होने वाला। आज स्कूल में जाने वाले बच्चे को स्ट्रेस है, आज बूढ़े लोगों को स्ट्रेस है, जो लोगों को कुछ भी कमाने का टेंशन नहीं है, कहीं पर प्रूव करने का टेंशन नहीं, उनको भी हल्के हल्के स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस से डर के कुछ नहीं होगा। ये जिंदगी जिस तरीके से है उसमें स्ट्रेस रहेगा। अगर रहेगा तो लेट्स अंडरस्टैंड, हम ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे, कुछ प्रिकॉशनरी चीजें हम लोग करेंगे। अगर एक्चुअल में हम लोग स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, उस समय पे हमारे अच्छे रियल कनेक्शन से लेकर कुछ एक्चुअल न्यूरो साइंटिफिक टूल्स, ब्रीदिंग टेक्निक्स, योगा टूल्स, मेडिटेशन टूल्स का इस्तेमाल करेंगे और डरेंगे नहीं। स्ट्रेस ये आज एक जिंदगी का पार्ट है, निकल सकते हैं हम लोग, हम बाहर निकल सकते हैं, हम लोग बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। जैसे एक जख्म होती है, कोई एक स्क्रैच आ गया है, कोई कट लग गया है, छोटा है तो हम लोग को चिंता नहीं करनी चाहिए, पर अगर बड़ा है हम लोग आराम से डॉक्टर के पास चले जाते हैं। वैसे ही कोई ज्यादा बड़ा अगर धक्का है, ज्यादा बड़ा स्ट्रेस है, ज्यादा समय का स्ट्रेस है, हम लोगों को बहुत ही नॉर्मली इसको लेकर हेल्प लेनी चाहिए। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, बाय बाय।